नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर व्यक्ति की, हर जन की अपनी अपनी एक मनोइच्छा, अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा वरदान है, ऐसी कौन सी स्थिति है जो कि यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आपके पास जीवन के सभी आयाम, जीवन के सभी सुख साधन एवं मन की शांति आपको प्राप्त हो जाए। सही मायने में एक ऐसा वरदान है जो कि आपको सभी प्रकार के जो आयाम हैं, सभी प्रकार की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, सभी प्रकार के सुख साधन प्रदान करता है। महाराज जी सदैव एक ही बात पर बल दिया करते थे। महाराज जी का जो मूल मंत्र होता था वह यही होता था कि सभी की सेवा करिए, अपनी परिस्थिति अनुसार सभी की सेवा करिए और उस सेवा से जो सुख आपको प्राप्त होगा, जो मन की शांति आपको मिलेगी, वह जीवन का सबसे बड़ा सुख एवं सबसे बड़ी स्थिति होती है। क्योंकि जब आप किसी की सहायतार्थ हेतु कार्य करते हैं तो उसके बाद जो आपको स्थिति प्राप्त होती है, उसके बाद जो आपके अंदर मनोभाव उत्पन्न होता है, उसकी कोई परिसीमा नहीं होती। यह एक प्रकार का एक ऐसा बीज है जिसको उत्पन्न करने में, जिसको प्रभावी बनाने में एक ऐसा वृक्ष तैयार होता है जिस पर ऐसे पुष्प एवं फल लगते हैं जो कि सभी को एक प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप जब किसी की सेवा करते हैं, चाहे वह धन से हो, तन से हो, या किसी भी प्रकार से आपके मनोभाव में जो सेवा का भाव उत्पन्न होता है और आप उसके सहायतार्थ हेतु जन के लिए कार्य करते हैं, तो वह एक ऐसा प्रभाव बनाता है, वह एक ऐसी स्थिति बनाता है जो कि आपके लिए आगे के कई सफलता के मार्ग खोल देता है। इसमें महाराज जी एक बात पर और बल देते हैं कि जब भी आप किसी प्रकार से समर्थ हो जाएं, आपकी सामर्थ्य यदि बढ़ जाए, तो आप उस सामर्थ्य का प्रयोग आम जन की सहायतार्थ हेतु कर सकते हैं। क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई ऐसा वृक्ष जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट फल लदे हुए हैं, लेकिन वह वृक्ष यह जिद ठान ले कि वह इन स्वादिष्ट फलों का, जो कि उसी वृक्ष पर उगे हुए हैं, उसका उपभोग स्वयं ही करने को कहे, तो फिर उस वृक्ष का, उस फल को उत्पन्न करने का और ऐसे स्वादिष्ट फलों का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, उसका कोई भी साधन नहीं रह जाता। इसीलिए जब भी आप अपनी सामर्थ्य अनुसार खुद को इतना सक्षम कर लेते हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कार्य करना शुरू कर देंगे, तो वह आपको हर प्रकार से सुख उत्पन्न करेगा। और यहां पर सुख की बात भी नहीं है, यहां पर बात है आपकी मन की शांति के लिए। क्योंकि यदि कोई धनवान व्यक्ति इतना धन कमा लेता है जितना उसके उपयोग से, उसके उपभोग से भी बहुत अधिक है, उसके बाद वह मनुष्य जीवन में केवल और केवल मन की शांति ही ढूंढता है। आप स्वयं सोचिए कि यदि आपके पास इस पूरे संसार के सबसे समर्थ धन साधन, सामग्रियां एवं सभी प्रकार के सुख साधन यदि आपको उपलब्ध हो जाएं, तो एक बार आप उनका उपभोग करने में, उनका उपयोग करने के पश्चात स्वयं से ये प्रश्न अवश्य पूछेंगे कि अब और क्या करना शेष रह गया है। जब आप सभी प्रकार के सुख साधनों को प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? एक बार ये प्रश्न अवश्य अपने आप से पूछेगा कि यदि आप आज जिस सामर्थ्य के लिए, जिस शक्ति के लिए भटक रहे हैं कि आपको ये सारे सुख साधन प्राप्त हो जाएं, आप उनका उपयोग भी कर लें, उनका उपभोग भी कर लें, उसके बाद आप क्या करेंगे? यह प्रश्न एक प्रकार से यक्ष प्रश्न बन जाता है, क्योंकि उसके बाद निश्चित तौर पर आप मन की शांति ढूंढेंगे। आज आप
जिन सुख साधनों को मन की शांति समझ रहे हैं, वास्तविकता में वह मन की शांति नहीं है, वह एक प्रकार का लालच है। वह लालच जब आप पूरा कर लेंगे, उसके पश्चात आप निश्चित तौर पर मन को शांत करने के लिए कार्य खोजना शुरू करेंगे। तो महाराज जी यहाँ पर एक गुप्त संदेश सभी को देना चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो वरदान है, इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा वरदान है कि आप इतना सामर्थ्य अवश्य मांगे कि आप दूसरों के लिए सहयोग करें। सामर्थ्य यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आप सेवार्थ कार्य करना शुरू कर दीजिए। आपको मन की शांति भी होगी, आपको सभी प्रकार से सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर सुख साधन का जो आशय है वह धन से नहीं है, वह मन की शांति से है। तो महाराज जी ने एक गुप्त संदेश दिया है कि आप जब दूसरों के लिए कार्य करना शुरू करते हैं तो आपकी सक्षमता, आपका सामर्थ्य आपको मन की शांति दिलाने में अवश्य सार्थक होगा। तो आप जब भी कोई वरदान मांगे तो अपने वरदान में महाराज जी से इतना अवश्य मांगिएगा कि आपको भी इतना सामर्थ्य दें कि आप दूसरों के सहायतार्थ कार्य करें और अपने मन को एकाग्र करके एक परम शांति का अनुभव करें। तो यह था आज का संदेश आपके लिए। आशा करते हैं कि आप सभी को इस विशेषांक से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिएगा, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। तो आज के इस विशेषांक में इतना ही। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।